नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कहते हैं कि जंग कहीं भी हो, बम कहीं भी फटे, उसका असर दूर दूर तक सुनाई और दिखाई देता है। पूरा मिडिल ईस्ट फिलहाल जल रहा है। खाड़ी देशों में फिलहाल आग लगी हुई है और हर तरफ गोले बम बारूद बरसाए जा रहे हैं। आसमान से ऐसा लगता है कि कब कहां पर कौन सा गोला बारूद आकर गिर जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है और लोग इसी दहशत में जी रहे हैं। अब खाड़ी देशों में हो रहे महायुद्ध का संकट और महायुद्ध का जो असर है वो हिंदुस्तान पर भी पड़ रहा है और हिंदुस्तान के साथ साथ बिहार पर भी पड़ रहा है। आपको पता है कि बिहार और पूरे देश से ऐसे लाखों लोग हैं जो हर साल बाहर जाते हैं, इन खाड़ी देशों में विभिन्न कामों के लिए जाते हैं। कोई काम करने जाता है, कोई व्यवसाय करने जाता है, कई तरह के कामों के लिए लोग जाते हैं और फिलहाल ये जितने लोग हैं वहां फंसे पड़े हैं। लगभग 1 करोड़ की आबादी होगी हिंदुस्तान की, जो फिलहाल इन खाड़ी देशों में फंसी हुई है और वहां से किसी प्रकार निकलने की जुगत में है, गुहार लगाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बिहार की नीतीश सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। यह हेल्पलाइन नंबर इसलिए जारी किया गया है ताकि बिहार के जो लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, जो लोग युद्ध के बीच में बुरी तरीके से जकड़े हुए हैं, वो अपनों से संपर्क साध पाएं, अपनों से उनका संपर्क ना टूट जाए ताकि वो खुद को अकेला ना महसूस करें। इसलिए बिहार सरकार ने एक नंबर जारी किया है। वो नंबर हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक आंकड़ा आपको बता दें कि देश के कितने ऐसे लोग हैं जो इन खाड़ी देशों के किन किन देशों में रहते हैं। अब मान लीजिए, आपको पता ही है कि कहां कहां बम गोले बारूद गिर रही हैं, चाहे ईरान हो, इजराइल हो, कुवैत हो, कतर हो, दुबई हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, तमाम जगहों पर बम बारूदें गिराई जा रही हैं। एक महायुद्ध की स्थिति पैदा हो गई है और अब तो यह तक कहा जाने लगा है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। अब एक आंकड़ा आपको बताते हैं। यूएई में 39 लाख भारतीय रहते हैं, सऊदी में 2.5 लाख के आसपास भारतीय रहते हैं, कुवैत में 10 लाख के आसपास भारतीय हैं, जबकि कतर में 8.5 लाख के आसपास, ओमान में 6,85,000 और इसके अलावा कई जगहों पर और भी हिंदुस्तानियों के रहने की जो बात है वो सामने आई है। अब हम आपको ये बता दें कि इन तमाम जगहों पर जो लोग रहते हैं वो लोग फिलहाल फंसे हुए हैं और उन्हें देखते हुए, उनमें चूंकि कई बिहारी भी हैं, तो ऐसे में बिहार सरकार ने जो नंबर जारी किया है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी पहल की गई है। दरअसल श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने दिल्ली स्थित बिहार भवन से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह हेल्पलाइन नंबर है 7217788114। एक बार फिर से हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता दें, 7217788114। यह नंबर खासतौर पर विदेशों में रह रहे प्रवासी बिहारियों और उनके परिवारों के लिए है। विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा है कि सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और मौजूदा तनावपूर्ण हालात को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। सचिव ने साफ कहा है कि कोई भी प्रवासी खुद को अकेला ना समझे। हेल्पलाइन के जरिए जानकारी, सहायता और समस्या के समाधान और उसके अलावा हर सुविधा दी जाएगी। विभाग की टीम 24 घंटे निगरानी रखेगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। अब आपको पता है कि रविवार को ही ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ साथ हवाई अड्डों और इमारतों को निशाना बनाया। इसके जवाब में अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इजराइल ने F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों से बमबारी की। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों में भारी नुकसान हुआ है। अब तक 200 से ज्यादा मौतें जो है ईरान में हो गई हैं, इसकी भी रिपोर्ट है। इजराइल और आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और कई नेताओं के मारे जाने की खबर है। 40 दिन के शोक की वहां घोषणा भी की गई है और किस प्रकार वहां क्या कुछ नजारा है वो तो आप लोग अन्य कई प्लेटफॉर्म्स से देख पा रहे होंगे। लेकिन खासतौर पर बिहार की बात रही, बिहार के भी प्रवासी लोग कितने होते हैं जो बिहार के बाहर अन्य राज्यों में भी जाते हैं और अन्य राज्यों के बाहर यानी देश के बाहर अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं, अन्य दूसरे देशों में भी जाते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं और चूंकि इनमें से कई देश हिंदुस्तान के नजदीक पड़ते हैं तो लोग इसलिए भी वहां जाते हैं, व्यवसाय कर सकें, नौकरी पेशा कर सके। कई लोग पढ़ने के लिए भी जाते हैं। तो ऐसे में ये तमाम लोग फिलहाल फंसे हुए हैं और बड़ा संकट है, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी कि आखिर इन लोगों को वहां से रेस्क्यू कैसे किया जाए। हालात ऐसे बने हुए हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक गोले बारूदें दिखाई दे रही हैं, धुआं धुआं आसमान हुआ पड़ा है, सूरज की रोशनी ऐसा लगता है कि बारूदों के अंबार में कहीं छुप सी गई है और इस प्रकार का नजारा पूरा खाड़ी देश झेल रहा है। मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार की दहशत लोगों के जहन में दिख रही है, शहर शहर जिस प्रकार अफरा तफरी मची हुई है, उस अफरा तफरी के उस भीड़ में कहीं ना कहीं कोई बिहारी है, कहीं ना कहीं कोई दिल्ली वाला है, यूपी वाला है, मध्य प्रदेश वाला है और कई लोग जो है इसी प्रकार हिंदुस्तान के वहां फंसे हुए हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।